और चलिए अब खबर विस्तार से देखेंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राज्य का ये बजट छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सरकार एक बड़े विजन के साथ काम कर रही है। ओपी चौधरी ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ बना था तब राज्य का बजट सिर्फ 5,700 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब ये कई गुना बढ़ चुका है। इस साल का बजट पिछले बजट से बड़ा होगा, जिससे राज्य में आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास तेजी के साथ होगा। और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल बजट पेश करेंगे। इसे लेकर सीएम साय के गृह जिले और प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी के क्षेत्र जशपुर के लोगों को उम्मीदें हैं। कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। और जो हमारा पहला बजट आया था, उसी के अगली श्रृंखला के रूप में कल के बजट को आप देखेंगे। और एक जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक पहले बजट को पहले कदम के रूप में और दूसरे बजट को दूसरे कदम के रूप में देख सकते हैं। और पिछले बजट का ही एक अगला क्रम इस कल के दूसरे बजट में आप सबको दिखाई देगा। तो देखिए, कल बजट पेश होने वाला। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे और छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर वर्ग के लोगों को इस बजट से उम्मीदें हैं। तो देखिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने वाला और इसे लेकर सीएम साय के गृह जिले और प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी के क्षेत्र जशपुर के लोगों में काफी उम्मीदें हैं। देखिए एनडीटीवी संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस सत्र का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में लोग की क्या उम्मीद है, इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, क्या उम्मीद है आप लोग का। जी, माननीय हमारे जो वित्त मंत्री जी है, उनसे हमारा इस बजट को लेकर निवेदन रहेगा कि शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा और स्वास्थ्य का, वो थोड़ा बढ़ाया जाए और किसानों के लिए भी इसमें विशेष बजट में कुछ राहत मिलनी चाहिए। फर्टिलाइजर हो गए, खाद पानी, ये सब का एमआरपी भी बहुत ज़्यादा रहता है। पहले तो एमआरपी कम रहना चाहिए, जितने में बिकता नहीं है उससे डबल एमआरपी रहता है, तो किसानों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है। और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में। मेरे साथ कुछ युवा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार है। गुलशन, बताइए कि क्या बजट, इस बजट में क्या उम्मीद है आपको? यही जो भैया बोल रहे हैं, इसी टाइप से शिक्षा और ये स्वास्थ्य वगैरह और कृषि विभाग में ये सब जानकारी, मतलब अच्छे जो एमआरपी वगैरह जो भैया बताएं, उसी टाइप से जो कृषकों को इस टाइप से लूटा जा रहा है उद्योगपति वाले द्वारा, उनको थोड़ा ध्यान दिया जाए, उस टाइप से उनका वित्त मंत्री द्वारा बजट बनाया जाए खासकर। बस भैया यही सब है जो अभी देखा जाएगा। तो हमारे साथ कुछ और युवा, उनसे जानते हैं कि इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भगत दुर्वे है। भगत, बताइए कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। जी हाँ, कल जो है हमारे छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जो ओपी चौधरी जी हैं। तो हम जो है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से निवास करते हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह ग्राम है। तो ये जो है आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में जो है कई सारे पर्यटन स्थल हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, तो ज़रूर इसी क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, तो ज़रूर जो है पर्यटन क्षेत्र को देखते हुए, पर्यटन स्थल को देखते हुए, पर्यटन के सोच करके कुछ बजट पेश करें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कल बजट को लेकर इन लोगों का क्या उम्मीद है। जी भैया, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार गुप्ता। अवधेश, बताइए कि आपको क्या उम्मीद है कल बजट पेश होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसी विधानसभा से, इसी जिले से आते हैं और वित्त मंत्री जी भी इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं। हमारी बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हमको पहली बार मिला है और एक्चुअली ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत सारी योजनाएं इस क्षेत्र में आई है। हमारा विशेष है कि बजट में ऐसा योजना लाया जाए, जैसे बगल में हमारे छोटे पान ठेला वाले दुकान वाले भैया हैं, इन लोगों के लिए प्रोत्साहन के रूप में कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाए। जैसे मुद्रा योजना के तहत में प्रधानमंत्री जी एक योजना लाए थे जिससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। ऐसी लाकर इन छोटे छोटे व्यवसायियों को इसी बजट में करके इनके लिए फायदा दिया जाए। दूसरा, हमारे क्षेत्र में ये जो गढ़ है टमाटर का, बहुत लंबे समय से किसानों का एक केचप फैक्ट्री का मांग है। इस बजट में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसानों के इस तकलीफ को देखते हुए जल्दी से जल्द इस बजट में एक केचप फैक्ट्री का भी
प्रावधान किया जाए। बजट में क्या लेकर उम्मीदें हैं आपको? हमारे क्षेत्र से विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारे क्षेत्र को बहुत उम्मीद है। हमारा क्षेत्र वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं विष्णुदेव साय जी इस क्षेत्र के लिए अच्छी घोषणाएं करें और गरीब जनता के लिए कुछ सुख सुविधा और एक महंगाई थोड़ी कम हो, आने जाने का साधन, सड़क बिजली अच्छी सुधार हो। हम साय जी से यही मांग करते हैं आने वाला बजट हमारे क्षेत्र के लिए लाभकारी हो। तो इनका कहना है कि जो क्षेत्र के लिए जो काम हो लाभकारी हो। मेरे साथ कुछ और आदमी उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? धीरज कुमार शर्मा भैया। धीरज भैया, बताइए कि क्या उम्मीदें है इस बजट को लेकर? भैया हमारी तो उम्मीद की रहती है, सीएम साहब हमारे विधानसभा से आते हैं, जैसे और सीएमओ ने अपने अपने क्षेत्र को चमकाया है, वैसे ही हमारे सीएम भी अपने क्षेत्र को चमकाए, अच्छा रहे, चारों साइड रोड हो, हॉस्पिटल बढ़िया हो, अच्छे स्कूल हो। तो इन लोग का कहना है कि स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर दिया जाए इस बजट में, और इन लोग का मांग कि जो इस जसपुर जो अति पिछड़ा जिला कहा जाता है, इसके लिए इस पर जोर दिया जाए। जसपुर से एनडीटीवी के लिए अभिषेक शुक्ला। सोमवार को आने वाले साय सरकार के बजट से कवर्धा के ग्रामीण और बैगा आदिवासियों को भी काफी उम्मीदें हैं। एनडीटीवी संवाददाता सतीश पात्रे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में हर वर्ग को ये उम्मीदें रहती कि उनके लिए खास जो है प्रावधान हो, उनका विकास हो, चाहे वो क्षेत्र की हो, कहीं उनके गांव की हो या फिर सड़क बिजली पर तमाम जो मुद्दे रहते हैं उन्हें हर किसी को उम्मीद रहता है। अब देख सकते हैं कि हमारे जो पीछे में बहुत सारे यहाँ गांव के जो मजदूर बैठे हुए हैं, उन लोग मजदूरी करने के लिए शहर में आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्हें जो है सरकार की जो इस बार जो बजट पेश होने जा रही है उसमें उन्हें क्या उम्मीदें हैं, उन लोग क्या चाहते हैं, कैसे देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश मैलांग में ग्राम इंदौरी संस्थान। सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से हमारे यही उम्मीद है और निवेदन भी मैं करता हूँ सर, इसलिए निवेदन करता हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास दे रहे प्रधान नरेंद्र मोदी जी, उसमें से जो गरीबों के लिए दिया गया है वो गरीब को नहीं मिलता। और कुछ लोग हैं यहाँ ग्रामीण है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा शिवनंदन साहू। सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं सरकार? भाई अब हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे घर टूट फूट रहे, हमको आवास का जरूरत है। आज तक से हम लोगों का आवास नहीं मिला है और एक ढीस में जमीन नहीं है हमारा है। अब बस यही है, और मजदूर करते हैं तो जो खाते हैं भैया, उसके बाद ये क्या खाएंगे। आज कुछ स्टील फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, कुछ फैक्ट्री यू सरकार ने बने न रमन सरकार बना दे। हम जस के तस बैठे फुटपाथ पे, हमारे में कुछ रोजगार नहीं है। तो सरकार जो है बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीदें? गरीबी के लिए पेश कर रहा है। जितना बघेल सरकार रोके थे आवास, वो पूरा आवास सरकार है, बीजेपी सरकार है, हर गरीब परिवार के खाता में डाल दिया है। अब बाँचे एक न्याय है भाई के, तो इसका नाम जुड़ेगा तब फिर इसके आवास आएगा। 5 साल नहीं देखा नाम रुके थे, वो एक बीजा बघेल सरकार नहीं आने थे आवास। अब पूरा सरकार जब ले बीजेपी आए है ना, जब ले हर आदमी के लिस्ट में पूरा आवास आ गए है। अब बाँचे है ना भाई अन के, कहाँ थे मोर भाई हनिया है कह के, ओखा नाम से आओ ही अब आई नहीं। तो ये तो आवास हो गया गांव में, और क्या कुछ विकास होने चाहिए गांव में? हमारा रोजगार गारंटी चलना चाहिए, और रोजगार सहायता सब पैसा खा देते। हम मिस्त्री काम ला बंद करके गोदी कोड़े तक जाता है ना, लेबर कुली काम यहाँ आता था और हमारे खाता में पैसा आबे नहीं करे। बैगा आदिवासी समाज के लोग भी हैं, इस बजट को लेकर क्या उनकी जो है उम्मीदें हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ जो है तमाम समाज के लोग हैं, क्षेत्र के बैगा और आदिवासी दोनों समाज के लोग हैं। सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में सरकार जो हर वर्ग का ख्याल जो है बजट में रखा जाता है, तो क्या उम्मीदें इस बार आदिवासी समाज को, बैगा समाज को सरकार से? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी जो हैं खुद आदिवासी हैं, और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते हम चाहते हैं कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए और उनके विकास के लिए वो काम करें। जैसे कि अभी आपको नॉलेज में होगा कि शिक्षा को अगर देखें तो 18% जीएसटी है, और एक गरीब तबके के व्यक्ति जो है पढ़ाई में भी आप टैक्स लगा दोगे तो वो पढ़ेगा कैसे? भैया क्या नाम है आपका? क्या उम्मीदें हैं इस बार जो बजट है, इसमें क्या चीजें होनी चाहिए समाज के लिए? उम्मीद यही है कि आदिवासी समाज के सीएम साहब हवे और वो आदिवासी पर कुछ करे। जैसे जहाँ तक के सोचे जाए तो शिक्षा मेन मुद्दा है, और नशा मुक्त करे जाए आदिवासी मन ला, यही बस है। आपका उम्मीद है सीएम साहब से।
बस। अगर विकास के बात अपन करें तो क्षेत्र में का उम्मीद रखता हो कि कितना विकास के लिए आप मन के जो जिला है क्षेत्र है वहाँ विकास के जो है बात रही? विकास तो अभी तक हो नहीं है, अब एक बार उम्मीद है ये बार अगर कर दे तब। खबर सीएम साहब तो खुद आदिवासी हैं, यही हिसाब से करना चाहिए। तो ये थे जो ग्रामीण और जो है बैगा आदिवासी समाज के लोग। उम्मीदें तो है ही नहीं है, उनका साफ तौर पे कहना है ग्रामीणों का कि क्षेत्र में जो है बड़े कोई कारखाना लगे, उद्योग स्थापित हो, रोजगार मिले, उसके साथ ही प्रधानमंत्री की जो आवास इस बार पहले से कहीं बेहतर इस बार उन्हें लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही जो कवर्धा में जो बड़ी संख्या में बैगा आदिवासी समाज के लोग जो निवास करते हैं उन्हें भी एक बड़ी उम्मीद है कि क्षेत्र में जो है विकास हो और उनकी जो है बैगा और आदिवासी समाज के लिए चाहे शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो, ये तमाम जो है इस बजट में शामिल होंगे, ये उम्मीदें उन्हें आज भी है। कवर्धा से सतीश पात्रे, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ सरकार 3 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करने जा रही है। इसको लेकर गौरेला, पिंजरा, मरवाही जिले के व्यापारियों ने अपनी उम्मीदें और चिंताएं एनडीटीवी से साझा की है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को ऑनलाइन व्यापार पर नियंत्रण लगाना चाहिए, जिससे स्थानीय बाजारों को बचाया जा सके। व्यापारियों का मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के चलते स्थानीय व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन कंपनियों के आकर्षक ऑफर्स और भारी छूट से ग्राहक स्थानीय दुकानों से खरीदारी कम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्यम वर्गीय व्यापारी इस बात की चिंतित है कि सरकार हमें किस किन छूटों का लाभ दिलाएगी। व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे व्यापार को लेके, व्यापारी का क्या मंशा है, किस हिसाब से बजट सरकार से चाहती है। जी मनीष जी, आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं यहाँ पे जी। व्यापारियों की क्या मंशा है इस बजट से? सबसे पहली मंशा ये है, सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले बंद होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ सरकार को इस पर बेल लगाना चाहिए ताकि हमारे यहाँ के व्यापारियों को लाभ मिल सके। अभी क्या होता है, ऑनलाइन खरीदारी होने से यहाँ के व्यापार चौपट हो गए। तो ये एक बड़ा मुद्दा इन्होंने दिया है, निश्चित ही ज्वलंत मुद्दा है। जो ऑनलाइन व्यापार है निश्चित ही स्थानीय व्यवसाय को प्रभावित करते रहे हैं। मैं इस संबंध में और व्यापारी हैं उनसे बात करूँगा, क्या मंशा है इनकी बजट? अपेक्षा ये है कि एक तो जीएसटी प्रणाली जो है उसको थोड़ा सा सुलभ करे, जिससे छोटे छोटे व्यापारी जिनको 40 लाख से ऊपर टर्नओवर उनको भी जीएसटी ले रखते हैं, उनको जीएसटी भरने में बहुत परेशानी जाती है, हर मंथली रिटर्न भरना पड़ता है, उसमें खर्च भी बहुत आ रहा है। सरकार से निवेदन है कि भाई जीएसटी को सुलभ बनाए, जिससे लोगों को खर्च में भी थोड़ी सहूलियत हो, रिटर्न भरने में भी सहूलियत हो। और यहाँ के लोकल जैसे छोटे छोटे नगर हैं, कस्बे हैं, तो वहाँ पे उद्योगों को स्थापित करने के लिए यहाँ पे कुछ छूट दें, कुछ सुविधाएं प्रदान करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सकें। तो ये एक बड़ी बात है कि छोटे छोटे उद्योग जो कस्बाई इलाके हैं वहाँ डेवलप हो, सरकार उस पर ध्यान दे। व्यापार बढ़ेगा तब देश बढ़ेगा। जी कुछ और व्यापारी इनसे बात करें, क्या चाहते हैं सरकार बजट पेश करेगी, क्या चाहते हैं बजट में क्या सुलभ हो, क्या व्यापारी कितनी राहत चाहता है, कैसी राहत चाहता है? तो व्यापारी वर्ग मध्यम वर्गीय ज़्यादा है इस मामले में, बड़े व्यापारी तो थोड़ा सा लिमिटेड है, पर मध्यम वर्ग भी ज़्यादा है। उनके लिए थोड़ा सा ऋण की सुविधाजनक हो, और किसानों के बारे में थोड़ा सा किसानों के बारे में सोचे, जो ऋण है उनका या उनकी जो लागत उत्पादन करते हैं वो काफ़ी कम हो जाता है मार्केट पहुँचते, उसके बारे में सरकार को कानून बनाना चाहिए। कानून बनाना चाहिए। कुछ और व्यापारी हैं, क्या चाहते हैं सरकार से बजट को? सरकार जो भी बजट बनाए मध्यम वर्गीय परिवार और अपने व्यापारी वर्ग को ध्यान रखते हुए बनाए, और इसमें टैक्स वगैरह में छूट ज़्यादा दे, जिससे व्यापारी लोग अपने व्यापार को अच्छे सुचारू रूप से संचालित कर सकें। उद्योगों की बात करें तो व्यापार छोटे उद्योगी छोटे उद्योग संचालित करते हैं, सरकार को क्या चाहिए, जो लघु इकाई है उनके लिए क्या करना चाहिए? सरकार के द्वारा कर बहुत लगाया जाता है। सबसे पहले तो कर को सरल किया जाए, कर को कम किया जाए तो छोटे उद्योग लग सकते हैं। तो इस तरीके से मंशा है व्यापारियों की, सरकार से काफ़ी अपेक्षाएं हैं व्यापारी वर्ग की। वो चाहते हैं करों का जो सीमांत व्यापारी हैं उनसे करों का निर्धारण कम किया जाए, जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। ऐसी कुछ मांगे हैं व्यापारियों की जो सरकार की अपेक्षा मुंह ताके खड़ी है। ऐसा देखना होगा कि सरकार 3 तारीख को जो बजट पेश करेगी किस तरीके का होगा, लोक निर्माण होगा या फिर व्यापारी उससे ठगे जाएंगे। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव। सूरजपुर के लोगों को भी शायद सरकार के बजट से खासी उम्मीदें हैं। देखिए एनडीटीवी संवाददाता इमाम हसन की रिपोर्ट।
सरकार का बजट पेश होना है, किस तरह से उम्मीदें हैं, क्या क्या देखते हैं? आप खुद भी एक आदिवासी वर्ग से आते हैं। सर जैसे कि पिछले वर्ष का आप बजट देखेंगे तो 1,47,500 करोड़ रुपए का जो बजट बना रहा और अभी समथिंग 1,60,000 करोड़ रुपए का बजट बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। सर जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासियों की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि 25 वर्ष समथिंग लगभग हमारे छत्तीसगढ़ बने हुए हो गया है, परंतु मैं जो मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ की मैं देखा कि यहाँ पर अपने सूरजपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर जो हॉस्टल है कन्या परिसर में आप जाएंगे तो यहाँ पर 50 से या 100 सीटर जो हैं उसमें बच्चे ज़्यादा हैं, परंतु वहाँ पर आज तक हॉस्टल नहीं बन पाया है। तो कई जगह आप अलग अलग ब्लॉक में जाएंगे, या आप रामनगर ब्लॉक चले जाइए या प्रेमनगर ब्लॉक चले जाइए, उड़गी भैया था प्रतापपुर या सरगुजा संभाग की किसी छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर जहाँ पर हॉस्टल जो बननी चाहिए वो हॉस्टल नहीं बना है। और जहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि सरगुजा संभाग अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का 55% या 55% यहाँ पर ट्राइब यहाँ पर निवास रहते हैं, परंतु आप देखे होंगे कि पंडो जनजातियों की कितनी समस्या है। पिछले 3-4 सालों में पंडो जनजाति की मौत 20 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद में पहाड़ी कोरवा है, आदिवासी लड़कियाँ जिस तरीके से यहाँ पर उनका बाहर में उनका व्यापार जिस तरीके का किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ें जो इस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। सर हम तो ये चाहते हैं कि हमको जो विचार बना है अभी महतारी बंधन योजना चला रहे हैं, पीएम किसान योजना दे रहे हैं समझिए, लेकिन आज तक पूरा जो है किसानों को उसका लाभ नहीं हो पा रहा है सर। इनका सुधार किया जाए, अच्छा है ना। और दूसरा बात ये रह गया कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं ACCL क्षेत्र है, ACCL क्षेत्र में हर जगह जो है ACCL खाली प्रलोभन करके जो है छोड़ देती है। देखिए हमारे यहाँ इस क्षेत्र में लगभग मानी गेतरा पूड़ी ये सब पड़ा हुआ है आज तक, उसमें कोई जो है पेयजल सुविधा नहीं दिया जा रहा है, या भी मवेशी लोग का पूरा जो है मतलब नुकसान हो रहा है, कितना मर रहे हैं। और सबसे बड़ा गौशाला वाले भी यहाँ छोड़ के चले जाते हैं सर। मतलब ये चाह रहे हैं आप कि राज्य सरकार बजट में भी इन सब चीज़ों पर सोचे और हस्तक्षेप करे। हाँ क्या कुछ ऐसा करना चाहिए सरकार को कल जब बजट आएगा तो? खेती के बारे में जो है तो खेती में आजकल यहाँ अधिकतर अनाज की खेती ज़्यादा, तो मैं सोचता हूँ कि आदिवासियों में उस खेती के जो टेक्निकल खेती होना चाहिए उसकी जानकारी और उसको जानकारी देने के लिए कुछ योजनाओं और बजट में शामिल किया जाए, ताकि वो आधुनिक खेती की ओर बढ़ सकें। और ख़ासकर ये है कि हर्बल खेती को किसान अपनाएं, तो इस पर भी सरकार को सोचनी चाहिए और अपने बजट में इस सबको शामिल करना चाहिए। हम वो जो कार्ड जो बनता है इलाज के लिए वो कुछ नहीं बन पा रहा है, न पेयजल का सुविधा है, कुछ नहीं। क्या मानते हैं कि बजट में जो आवास योजना का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आवास योजना इस बार स्वीकृत हुए, ऐसा चाहते हैं क्या आप? हाँ जी, और पानी की सुविधा चाहिए। मैं शायद सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो ट्राइबल जो एरिया हैं, आप देखेंगे आज भी जो पहाड़ जंगल के जो एरिया हैं वहाँ पर आज भी सड़की की जो हालत है वो अभी भी नाजुक है। वहाँ पर एम्बुलेंस जाने की सुविधा आप लोग देखेंगे, कई सारे वीडियो फोटो वायरल होते रहते हैं जहाँ पर पंडो समाज के लोग खटिया से कैसे जो पेशेंट रहते हैं, गर्भवती महिलाएं रहती हैं, उनको लेके जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि उड़गी क्षेत्र जो हो गया, प्रतापपुर का जंजावल जो क्षेत्र हो गया, वहाँ पर आज भी पंडो समाज की जो महिला है या जो पहाड़ी कोरवा है वहाँ पर आज भी समस्या का प्रॉब्लम का जो समस्या है उसको झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो स्पेशल जो बजट बनते हैं ST/SC के लिए, या जो पंडो जनजाति के जो राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र हैं उनके लिए जो स्पेशल बजट बनता है वो बजट कहाँ जाता है? अभी आप लोग पूरे सूरजपुर जिला घूम लीजिए या खोज लीजिए, पंडो समाज के अगर 10 व्यक्ति लोग को बता दीजिए कि जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का जो बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है, उसके लिए अतिरिक्त जो बजट बनता है वो मिला है कि नहीं मिला है। हमारे आदिवासी सरकार है वो मतलब ध्यान बहुत कम दे रहा है समझिए, नहीं के बराबर। क्या लगता है कल जो बजट आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद तो है, अगर बजट आएगा तो उम्मीद का हम विचार रखते हैं कि हमारे पास मिलना चाहिए। ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, और कल जो बजट आएगा उसको लेकर इनकी काफ़ी मांगे भी हैं, सरकार से लेकर उम्मीदें भी हैं। ऐसे में जो कल बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इनको उससे लाभ मिलेगा। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर।